Hello students, good morning. Today uh, I am going to teach you second lesson of your book, My Struggle for an Education. We say something about this lesson. First, Booker T. Washington was a small boy working in a coal mine. One day, he heard of a Negro school. He decided to get education from the school. The school was the Hampton Normal, an agricultural institute and situated in Virginia, about 500 kilometers away from his house. After taking a half-hearted permission from his mother, he set out for Hampton. He went on foot, took rides in wagons and cars, and after many days, he reached Richmond. There he worked as a porter on a ship for many days and slept under the sidewalk. Then he started for Hampton and reached the school. The head teacher was confused whether to admit him or not. She ordered to clean the registration room before admitting him. He cleaned the room. She was impressed with his work and admitted him. ये थी हमारी माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का इस संक्षेप में वर्णन मैंने आपको बताया पूरी कहानी का। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। वन डे शुरू करें। वन डे while at work in the coal mine, एक दिन जब वह कोल माइन में काम करता है, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. तो मुझे कुछ सुनाई दिया। दो माइनर टॉकिंग करते हुए मैंने सुना वर्जीनिया के स्कूल के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में। As they went on describing the school, it seemed to be that it must be the greatest place on earth. जैसा कि वे लोग स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे थे, इससे यह महसूस हुआ, यह मालूम हुआ that it must be the greatest place on earth, कि पृथ्वी पर निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर स्थान है। Not even heaven presented more attraction for me that
did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. Not even heaven presented more attraction. मुझे हेवन भी इतना अधिक आकर्षित नहीं कर सका, मेरे लिए उतना आकर्षण नहीं था जितना कि हैम्पटन नॉर्मल कल्चरल यूनिवर्सिटी जो वर्जीनिया में था उसने मुझे आकर्षित किया। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was. मैंने तो वहां स्कूल जाने के लिए एकाएक मेरे दिमाग में आया, लेकिन फिर मुझे ये पता नहीं था, यद्यपि मुझे ये जानकारी नहीं थी, आइडिया नहीं थी कि वो स्कूल है कहाँ और हाउ मेनी माइल्स अवे, कितनी दूरी पर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं उसे कैसे वहां जा रहा था, कैसे जाऊंगा। आई हैड ओनली वन साइट एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हेवन। आई हैड ओनली वन सिंगल एम्बिशन, मेरे पास एक ही एम्बिशन था, एक ही लक्ष्य था, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वह था हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, और यह विचार रात दिन मेरे साथ रहा, हमेशा रहा। जाने की इच्छा, जाने की ललक। In the fall of 1872, I decided to try to get there. 1872 में मैंने तय किया वहां जाने को। My mother was troubled with a grave fear. मेरी माँ को बहुत तकलीफ थी, भय था, गंभीर फियर था, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट, क्योंकि मैं बाहर जाने को था, ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज means unless efforts, useless efforts, useless efforts. Wild goose chase means useless effort. उसकी माँ को लग रही थी कि ऐसा काम के लिए जा रहा है जो संभव नहीं है, जो बिना यूज का है, और ये बहुत दूर हमसे जा रहा है, इसलिए उसकी माँ को बहुत फियर था, ग्रेव फियर था, बहुत ट्रबल में भी थी। At any rate, I got only a half-hearted consent from her. किसी भी तरह मैंने आधे दिल से सहमति मुझे मिल गई मेरी मम्मी की। I had very little money. मेरे पास बहुत कम पैसा था। Which to buy clothes and pay my traveling expenses, जिससे मैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कर सकता था, कपड़े खरीद सकता था। इसके लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे उसके पास। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी एट दैट ऑल। उसके जो भाई था जॉन, उसने सहायता किया उसको पूरी तरह से, मुझे सहायता किया। मेरा भाई जॉन जो है मुझे बहुत तरह से सहायता किया, दैट ही कुड, जहां तक उसे संभव हो सका। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था मेरे लिए। फाइनली द ग्रेट डे कम एंड आई स्टार्टेड एट हैम्पटन। अंततो गत्वा वह ग्रेट दिन आया
और मैंने हैम्पटन जाने के लिए स्टार्ट कर दिया, तैयार हो गया, जाने लगा मैं। आई हैड ए स्मॉल बैग दैट contained a few articles of clothing I could get. मेरे पास एक छोटा थैला था जिसमें कुछ आर्टिकल्स कपड़े के मैंने लिए थे। My mother at that time was rather weak and broken in health. मेरी माँ उस समय उनकी स्थिति खराब थी, उनका हेल्थ टूटा हुआ था, वो कमजोर थी, कुछ कमजोर थी। I hardly expected to see her again, and this was more painful. मैं किसी तरह से एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, एक्सपेक्टेड मीन्स अपेक्षित, टू सी हियर अगेन, मैं निश्चिंत था कि मैं फिर अपनी मम्मी को देखूंगा या नहीं। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हियर अगेन, मैं यहां फिर वापस आऊंगा या नहीं। एंड दिस वॉज मोर पेनफुल, और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। शी वॉज हाउएवर वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी वह बहुत बहादुर थी इन सबों से। द डिस्टेंस फ्रॉम मार्लन, अभी तो चलिए नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम मार्लन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। मार्टन से हैम्पटन की दूरी करीब करीब 500 माइल्स थी। बाई वॉकिंग, बेगिंग राइड्स, टहलते हुए, घूमते हुए, भिखारियों के राइड्स पर चढ़ते हुए, बोथ इन वैगन्स एंड कार्स, आई वॉज एबल टू रीच द सिटी ऑफ रिचमंड। मैं रिचमंड शहर पहुंच गया था। आई वॉज एबल टू रीच अबाउट 82 किलोमीटर, 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से 82 माइल्स की दूरी पर था। मैं वहां पहुंच सका। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, I was tired, मैं थक चुका था, मैं थक गया था। Hungry and dirty, मैं बहुत भूखा था, मैं बहुत गंदा हो चुका था। It was late at night, रात हो गई थी। When I reached Richmond, I was completely out of money. जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मैं पूरे तरह टूट चुका था, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, पूर्ण रूप से मैं बिना पैसे का हो चुका था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वाइंटेंस इन द प्लेस, वहां पर मुझे कोई जान पहचान के नहीं था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, उस स्थान पर मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं था, मेरे पास कोई जानकारी के आदमी नहीं थे। एंड बीइंग अनयूज्ड टू द सिटी वेज, और मैं शहर के तौर तरीके से भी अनभिज्ञ था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं ये नहीं जानता था कि मुझे कहां जाना है। I asked to at several places for lodging, मैं लॉजिंग के लिए, ठहरने के लिए बहुत स्थानों पर पूछा। बट दे ऑल वांट्स मनी, लेकिन सारों ने पैसे मांगे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और जो कि मेरे पास नहीं था।
knowing nothing else better to do, knowing nothing else better to do, करने से अच्छा और कुछ भी नहीं था, करते चलो। I walked the streets, और मैं स्ट्रीट में चल दिया, मैं गलियों में चल दिया, क्योंकि मेरे पास ठहरने के लिए पैसे नहीं थे और बिना पैसे के कोई ठहरने की इजाजत नहीं दे रहा। तत्वगत्वा मैंने समझा सबसे अच्छा काम है करते रहो, कुछ मत सोचो, करते चलो, और मैंने स्ट्रीट में चलना चालू कर दिया। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं अर्ध रात्रि तक इस गलियों में चलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, तत्वगत्वा अंत में मैं बहुत टूट चुका था। दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अब मुझसे आगे चला नहीं जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, अब आगे चला नहीं जा रहा था, मुझसे नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, सब कुछ हो चुका था लेकिन मैं डिस्करेज नहीं हुआ, अपना हौसला नहीं खोया मैंने। Soon I reached the portion of a street where the broad sidewalk was quite elevated. जल्दी ही मैं गली के एक पोर्शन पर पहुंचा, एक स्थान पर पहुंचा जहां द ब्रॉड साइडवॉक था, साइडवॉक लंबे चौड़े थे, वहां पर वाज क्वाइट इलेवेट, जो काफी ऊंचा था। ए छोटी देखी ना हो मी झागला ऐसे कैसे बोलो बोलते जी उसमें तो फिगरवा नहीं तो गड़बड़ा एजा पे रख देना। Soon I reached the portion of the street where the broad sidewalk was quite elevated. I waited for a few minutes. मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार किया। Till I was sure that no passerby could see me. तब तक जब तक ये मैं निश्चित नहीं हो गया कि मुझे कोई भी आदमी देख सके। Then I crept under the sidewalk, और तब मैं सरक कर साइडवॉक के नीचे चला गया। And lay for the night on the ground, और उस रात के लिए मैं जमीन पर सो गया, पड़ गया। With my satchel of clothing for a pillow, और अपने झोला को मैंने अपना तकिया बनाया। Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. करीब करीब रातों भर मैं पैरों के चलने की आहट सुन सका। The next morning I found myself somewhat refreshed. दूसरे सुबह मैंने अपने आप को कुछ हद तक रिफ्रेश्ड पाया। बट वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट एनफ, जैसे ही कुछ प्रकाश हुई फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, कि मैं चारों तरफ देख सकूं। आई नोटिस दैट इट वॉज नियर ए लार्ज शिप, मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक बहुत बड़े जहाज के नजदीक में हूं था। मैं
I noticed that I was near a large ship. मैं एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के बगल में था. It seemed to be unloaded a cargo of pig iron. यह महसूस हुआ कि ये पिग आयरन, कार्गो ऑफ पिग आयरन के सामानों को अंडरलोडिंग यानी सामान को उतारने वाला है. आई वेंट एट वंस टू द वेसल. मैंने एक वेसल के नजदीक, शिप के नजदीक गया. एंड आस्क्ड द कैप्टन टू लेट मी हेल्प. और मैंने कैप्टन से पूछा, लेट मी हेल्प अनलोड द वेसल. मुझे भी वेसल को अनलोड करने में सहायता करो, मुझे भी दो, मैं भी अनलोड करूंगा. इन ऑर्डर टू गेट मनी, उसके बदले में मुझे पैसा दे देना. फॉर फूड, भोजन के लिए. द कैप्टन हु वाज ए काइंड हार्टेड व्हाइट मैन. कैप्टन जो कि बहुत ही दयावान व्हाइट मैन था, गोरा आदमी था. एट वंस कंसेंटेड, एकाएक वह सहमति दे दी. इसकी सामान उतारने की उसने सहमति दे दी. I worked long enough to earn money for my breakfast. I worked long enough, मैंने काफी देर तक काम किया पैसे कमाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, पैसे कमाने के लिए मैंने कड़ा मेहनत किया, लंबे समय तक कार्य किया. एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ, एज आई रिमेंबर्ड इट नाउ, मुझे अभी भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन. वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था जो मैंने अभी तक जितना भी ब्रेकफास्ट खाया था, उस सबसे सुंदर ब्रेकफास्ट मेरे लिए था. My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम को देख करके कैप्टन बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुमको एक स्मॉल अमाउंट पर डे के हिसाब से लगातार इस पर काम दूंगा. दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, यह मेरे लिए बहुत खुशी का चीज था. आई वर्कड ऑन द वेसल, मैंने वेसल पर काम किया. फॉर ए नंबर ऑफ डेज, बहुत दिनों तक. आफ्टर बाइंग फूड देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन. भोजन खरीदने के बाद मेरे पास अधिक पैसा नहीं बचता था जिससे मैं हैम्पटन जा सकूं. टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं साइड वॉक में लगातार सोना चालू किया. When I saved enough money, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा जमा हो गया, I thanked the captain for his kindness and started again. तब मैंने कैप्टन को उसकी काइंडनेस के लिए मैंने धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा शुरू की. When I reached Hampton, जब मैं हैम्पटन पहुंचा, I had exactly 50 cents with which to begin my education. मेरे पास केवल 50 सेंट पैसे बच चुके थे और जिससे मुझे एजुकेशन चालू करना था. Which to begin my education, मेरे एजुकेशन को चालू करने के लिए मेरे पास
50 सेंट्स, पूरे 50 सेंट्स बचे हुए। द फर्स्ट साइट ऑफ द large 3 stories school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone to reach there. पहली दृष्टि में मुझे एक बहुत बड़ा 3 stories बिल्डिंग मिला, स्कूल का महसूस हुआ। मुझे I have seemed to have rewarded me for all that I had undergone to reach there. The sight of it seemed to give me new life. और ये दृश्य जो था मुझे नई जिंदगी प्रदान कर रही थी। महसूस हो रहा था कि मुझे मेरी जिंदगी मिल चुकी है। As soon as possible, I presented myself before the head teacher for admission. जितना जल्दी हो सके मैंने अपने आप को हेड टीचर के यहाँ उपस्थित किया एडमिशन के लिए। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, having been so long, बिना उचित भोजन, स्नान किए हुए, बिना कपड़ा बदले हुए, I did not, of course, make any good impression upon her. निश्चित तौर पर मैंने उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं बनाया, प्रभाव नहीं डाला। I could see at once that there was a doubt to her mind about talking me as a student. मुझे ऐसा लगा that there was doubt to her mind कि उस प्रिंसिपल के माइंड में, उसके माइंड में, हेड टीचर के माइंड में मुझे स्टूडेंट होने पर शक था, संदेह था। For some time she did not refuse to admit me. कुछ देरों के लिए तो वो मुझे एडमिशन लेने से रिफ्यूज नहीं किया। Nor did she decide to my favor, और ना ही मेरे फेवर में उसने डिसाइड भी किया। I continued to linger about her. मैं उसे लंबा करते चला गया, trying to impress her in all the way I could. जहां तक संभव हुआ मैंने उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता रहा। She was admitting other students. वो दूसरे विद्यार्थियों के एडमिशन लेती रही, and that added greatly to my discomforts. और यह मुझे हमें और असहजता, डिस्कम्फर्ट मुझ में ऐड होते चला गया। After some hours had passed, कुछ घंटे बीत गए थे। The head teacher said to me, हेड टीचर ने मुझसे कहा, that joining recitation room, साथ लगे हुए लेक्चर केंद्र नीड्स स्वीपिंग, उसे स्वीप करने की आवश्यकता है, उसे बहारना है। Take the broom and sweep it. झाड़ू लो और उसे बहारो, उसे साफ कर दो। ये हेड टीचर ने इसे आदेश दिया। It came to my mind at once that here was my chance. मेरे दिमाग में यह उत्पन्न हुआ कि यही मेरा चांस, ये मुझे चांस मिला है, यही मेरा चांस था। Never have I received an order with more delight. मैंने कभी भी इतनी
डिलाइटफुल होकर के मैंने किसी भी ऑर्डर को रिसीव नहीं किया था कभी। आई स्वेप्ट द रूम 3 times, मैंने रूम को 3 बार बहारा। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तब मैंने धूल झाड़ने वाला कपड़ा लिया। एंड डस्टेड इट 4 times, और 4 बार मैंने उससे झाड़ा। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, सारे दीवाल में लकड़ी के किए हुए कार्य को, बेंच को, टेबल को, डेस्क को, सबको मैंने 4 बार झाड़ा, 4 बार साफ किया। I went over 4 times with my dusting cloths. Besides, every piece of furniture, every closet and corner in the room was thoroughly cleaned. मैंने सारे फर्नीचर, सारे क्लोसेट को, कॉर्नर को मैंने पूर्ण रूप से साफ कर दिया। I had the feeling that my future depends upon in cleaning that room. मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरा फ्यूचर जो है इसी रूम को साफ करने पर ही डिपेंड करता है। When I was through, I reported to the head teacher, और जब मैंने अपने हेड टीचर को जाके रिपोर्ट दिया, खुद जाकर के, she was a Yankee woman, वह एक यंकी वोमेन थी। यंकी जो कि नॉर्थ स्टेट ऑफ अमेरिका का होता है उसे यंकी कहा जाता है। Persons residing in the north state of America, that is called Yankee. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. वो इसको जानना चाहिए कि कहां पर डस्ट नजर आ रहा। She went into the room, वह रूम कमरे में गई, and inspected the floor, और सतह को पूरी जांच पड़ताल की, and क्लोसेट्स को। Then she took her handkerchief, और तब उसने अपने हाथ में अपना रुमाल लिया, and rubbed it on the woodworks about the walls and over the table and benches. सारे को उसने रुमाल से रगड़ रगड़ कर दिखा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor, जब उसने एक भी कण धूलि का नहीं पाया, और a particle of dust of any of the furniture, किसी भी फर्नीचर पर डस्ट धूल का एक भी कण नहीं मिला, she quietly remarked, तो वो चुपचाप रिमार्क की, I guess you will do to enter the institution. I guess you will do the enter this institution. I was one of the happiest soul on the earth. और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ये पृथ्वी पर सबसे अच्छे हैप्पीएस्ट सोल था मेरे लिए। द शेपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। उस रूम में झाड़ू देना, बहारना मेरे लिए कॉलेज एग्जामिनेशन था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन पास किए। सिंस देन, बट
अब तक के मैंने ढेर सारे एग्जामिनेशन पास किए, दिए, पास किए, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, कि ये जो एग्जामिनेशन था वो सबसे अच्छा एग्जामिनेशन था जितना भी मैंने अब तक पास किया। बच्चों, आपको की ये कहानी खत्म हो चुकी, अब आप लोग समझ चुके होंगे, और नीचे में कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, उसे भी आप लोग रिमेंबर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। थैंक यू। कहाँ से बंद करे के होता? अब बंद तो ना हम लोग करेगा।